स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, भारतीय साहित्य, सनातन साहित्य बहुत ही प्राचीन है। हमारे यहाँ वेद भी हैं, उपनिषद भी हैं और पुराण भी हैं। पुराणों में ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जो हमें अवगत कराती हैं सही मार्ग को, हमें चेतना देती हैं कि हम सही मार्ग पर चल सकें। एक ऐसी ही कथा मैंने सुनी थी स्कंद पुराण की, जिसमें यह बताया गया था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा पाप है विश्वासघात करना। साथियों, भारतीय इतिहास बहुत पुराना है। अगर हम कालांतर में कुछ सैकड़ों वर्षों का इतिहास देखें तो इस देश ने महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जैसे महान विभूति पैदा किए हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलते हुए कभी भी नहीं डगमगाए। उन्होंने अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए, परंतु समझौता नहीं किया लालच के साथ, ऐसे व्यक्तियों के साथ जो समाज के दुश्मन हैं, जो देश के साथ विश्वासघात करते हैं। और दूसरी ओर हमारे यहां मीर जाफर और जयचंद भी हुए, जिन्होंने कुछ लालच के कारण, कोई पोजीशन पाने के कारण अपने निजी साथियों के साथ विश्वासघात कर दिया, धोखा दे दिया। चलो साझा करते हैं स्कंद पुराण की सुनी हुई वो कथा। स्कंद पुराण ने कहा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा पाप है विश्वासघात करना। कहते हैं कि चंद्रवंश में नंद नाम का एक प्रसिद्ध महाराजा था, जो पृथ्वी पर न्यायपूर्वक राज्य करता था। उसकी प्रजा बहुत सुखी थी, धर्म का पालन करती थी। उसके राज में चोरी तक नहीं होती थी। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था धर्मगुप्त। जब राजा बूढ़े हो चले तब उन्होंने पूरे राज का जिम्मा धर्मगुप्त के हाथों में दे दिया। वो भी बहुत धार्मिक लगता था, बहुत धर्म कर्म करता था, व्रत उपवास करता था, यज्ञ करता था। इंद्र समेत उसने सब देवताओं को प्रसन्न कर दिया था, अनेक धार्मिक अनुष्ठान करवाता था, ब्राह्मणों को दान देता था। उसके शासनकाल में भी लोग धर्म का पालन करते थे। सभी लोग ये जानते थे कि वो बहुत धार्मिक व्यक्ति है। उसके राज में भी कोई चोरी नहीं होती थी। एक दिन राजा धर्मगुप्त घोड़े पर सवार होकर वन में आखेट के लिए चल दिए। चलते चलते बहुत देर हो गई और अंधेरा हो गया। राजा को जंगली जानवरों का भय सताने लगा। वे एक पेड़ पर जाकर बैठ गए। अभी वो पेड़ पर बैठे ही थे कि थोड़ी देर में एक रीछ भी वहां आ गया। उस रीछ का एक शेर पीछा कर रहा था, एक सिंह पीछा कर रहा था। उसके डर से वह रीछ भी पेड़ पर चढ़ गया और उसने पेड़ पर राजा धर्मगुप्त को देखा। राजा धर्मगुप्त रीछ को देखकर डर गए। तो रीछ ने कहा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमारा एक ही शत्रु है दोनों का इस समय, वो है सिंह, जो मेरा पीछा कर रहा है और जल्दी ही इस पेड़ के नीचे भी पहुंचने वाला है। तो हम पेड़ पर ही बैठे रहें, उसी में हमारी भलाई है। सुबह होते ही सिंह चला जाएगा और हम अपने मार्ग पर चले जाएं। और फिर रीछ आगे बोला, महाराज ऐसा करते हैं कि थोड़ी देर आप नींद ले लीजिए, कुछ देर मैं नींद ले लेता हूं, हम दोनों थके हुए हैं। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने उसकी बात मान ली और यह कहकर धर्मगुप्त सो गए। जब धर्मगुप्त सो गए तो तब तक सिंह भी नीचे आ चुका था। सिंह ने देखा कि राजा धर्मगुप्त सो रहे हैं। उसने रीछ से कहा, हे रीछ, तुम्हारा तो धर्मगुप्त कोई रिश्तेदार भी नहीं लगता, कोई जानकार भी नहीं लगता। एक काम कीजिए, आप इस राजन को नीचे गिरा दीजिए, मैं इस राजन को खा लूंगा, मेरा पेट भर जाएगा और मैं अपने मार्ग पर चला जाऊंगा। तुम भी सुरक्षित अपने मार्ग पर चले जाना। रीछ ने मना कर दिया। उसने बहुत से लालच दिया कि मैं तुम्हें अपना मंत्री बना दूंगा, फिर तो तुम सुरक्षित रहोगे, मेरी सुरक्षा में रहोगे, तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। परंतु रीछ धर्म का पक्का था। रीछ ने कहा, विश्वासघात करने वाले को संसार में बहुत ही कष्ट भोगना पड़ता है और विशेष तौर से दोस्तों से द्रोह करने वाले लोगों का पाप 10,000 यज्ञों के अनुष्ठान से भी नष्ट नहीं हो पाता। हे सिंह, इस पृथ्वी पर मेरू पर्वत का भार ज्यादा नहीं है जो विश्वासघाती का है। उनका भार, उनके पाप का भार इस पृथ्वी पर सबसे अधिक है। रीछ की बात सुनकर सिंह चुप हो गया। इसी बीच धर्मगुप्त जाग उठे और अब रीछ के सोने की बारी थी। रीछ सो गया।
अब सिंह ने देखा कि राजा जाग रहे हैं। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम तुरंत रीछ को नीचे गिरा दो। मैं रीछ को खाकर चला जाऊंगा, मेरा पेट भर जाएगा और तुम अपने मार्ग पर चले जाना, तुम्हारी सुरक्षा हो जाएगी, तुम्हारा जीवन बच जाएगा। राजा का धर्म केवल एक पाखंड था। उसने तुरंत रीछ को अपनी गोद से नीचे गिरा दिया, लेकिन वह रीछ नीचे नहीं गिरा, वह पेड़ की डाली से लटक कर ठहर गया वहीं। परंतु वो बहुत क्रोधित हो चुका था। उसने कहा, हे धर्मगुप्त, मैं इच्छाधारी ध्यान कष्ट मुनि हूं, मेरा जन्म भृगु वंश में हुआ है। मैं अपना वेश बदलकर रीछ के रूप में घूम रहा था और मुझे तुम्हारी परीक्षा भी लेनी थी, क्योंकि जनता समझती थी कि तुम बहुत धार्मिक हो, बड़े व्रत उपवास रखते हो। परंतु मुझे अंदर कहीं ना कहीं संदेह था कि वो सब तुम्हारा ढोंग है। तुम लालच में आते हो, तुम्हें अपना जीवन मित्रता से और न्याय से और नीति से अधिक प्यारा है। मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया था? यदि तुम मुझे पेड़ से भी ना गिराते तब भी तुम्हारा जीवन बचा रहता, परंतु तुम तो अपने जीवन बचाने में इतने अंधे हो चुके थे कि मुझे पेड़ से भी गिराने लगे। तब उस मुनि ने राजा धर्मगुप्त को शाप दिया और कहा कि तुम जल्द ही पागल होकर इस पृथ्वी पर भ्रमण करोगे। इस तरह से राजा धर्मगुप्त को विश्वासघात का दंड मिला। कहते हैं कि वो थोड़े दिनों में ही पागल बनकर अपने राज में ही घूमने लगा और लोगों के पत्थर तक खाने लगा। मित्रों, ये कथा कैसी लगी मुझे अवश्य बताना, और धोखा देने से और विश्वासघात करने से बचना। यदि मित्रों आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स भी ज़रूर दीजिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़ सके, जिससे कि हम अच्छी अच्छी कथाएं आपके सामने ला सकें, और भी कुछ जो हिंदू धर्म में नियमित है उसको भी आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।